इधर देखो देखो देखो, आज हमें समझना है, आज चैप्टर की लास्ट क्लास है हमारी, हमें समझना है यहाँ पे एमपीसी और एमपीएस में रिलेशन समझना है। सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं एमपीसी का मतलब क्या था। एमपीसी का मतलब क्या था, कोई मुझे बताएगा? एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब, एनीवन? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम याद आया किसी को? देखो चलो इधर ही देख लो, यहां पे लिखा है बेटा, जो एडिशनल इनकम हमारी इंक्रीज होती है वो कहां चली जाती है? कंजम्पशन को चली जाती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, एमपीसी का मतलब क्या हुआ कि अ पार्ट ऑफ इनकम जो कहां चली जाती है, हम कहां पे यूज कर देते हैं? कंजम्पशन में उसको यूज कर देते हैं। ठीक है, वहीं एमपीएस का मतलब है बेटा, हाँ, वहीं पे एमपीएस का मतलब क्या है? वो एडिशनल पार्ट ऑफ इनकम जो बच गया, वो एडिशनल पार्ट ऑफ इनकम जो बच गया खर्च होने से, तो वो कहां चला जाएगा बेटा? वो सेविंग में चला जाएगा। ठीक है, समझ आएगी बात आपको? इधर देखो, अब इसी दोनों में हमें क्या समझना है? रिलेशन समझना है। जो एमपीसी है प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, इन दोनों का रिलेशन क्या है सर? इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? यहां पे 1 आएगा। कैसे? देखो, एमपीसी कैसे होता है बेटा? एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, ये एमपीसी है। प्लस एमपीएस का मतलब डेल्टा एस और अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज, कितना चेंज आ रहा है। अच्छा, अब ये देखो डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई है, तो एक ही बार डेल्टा वाई लिख देते हैं, हाँ या ना? और ये बताओ जी, ये आपका है प्लस इक्वल टू, अभी देख लेंगे जी क्या आएगा हमारे पास। अच्छा, मुझे बताओ डेल्टा, ध्यान सुनना जी, डेल्टा सी और डेल्टा एस, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो, ध्यान सुनना जी, आपने फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना जी, आपने 10 रुपए खर्च करे और 20 रुपए बचाए, तो आपकी इनकम कितनी रही होगी? आपने 10 रुपए खर्च करे और 20 रुपए बचाए, तो आपने कितने कमाए होंगे? 30 रुपए बचाए होंगे ना। ये 10 रुपए कंजम्पशन है और ये सेविंग है, तो प्लस करके क्या आया? बात समझ आएगी आपको? तो मुझे बताओ डेल्टा सी और प्लस डेल्टा एस, इसका इक्वल क्या होगा? डेल्टा वाई। और डिनोमिनेटर में भी क्या है? दोनों काटेंगे जी, क्या आएगा? तो यानी कि हमें पता चला कि क्या बेटा? यह है ना बेटा, मैंने यही बताया ना कि 10 रुपए कमाए आपने, सॉरी 10 रुपए खर्च करे और 20 रुपए बचा लिए, तो आपकी इनकम कितनी रही होगी? 30, हाँ या ना? समझ आई बात आपको? तो मुझे बताओ 10 रुपए कंजम्पशन है, 10 रुपए खर्च करे और 20 रुपए सेविंग है, तो इनको प्लस करा तो क्या आया बेटा? इनकम। वाई मतलब इनकम। बात समझ आई आपको? तो वही तो मैंने करा, सी प्लस एस इक्वल टू वाई, और यहां पे डेल्टा लगाया, डेल्टा मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया। मुश्किल है समझना जी? अच्छा, इसी तरह से हम समझेंगे सर एपीसी। एपीसी का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी कंज्यूम करने की क्षमता है वो एवरेजली कितनी है, आसपास कितनी रहती है। इसका मतलब है यहां पे, हाँ एक तरह से आप मीन कह सकते हो सर इसको। देखो यहां पे सर एपीसी शोज रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, यानी कि एपीसी का फॉर्मूला क्या है बेटा? यहां पे एपीसी का फॉर्मूला है सिंपल, सी प्लस वाई, सी अपॉन वाई। ठीक है, अच्छा, वेयर एज एपीएस शोज रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, तो यानी कि यहां पे एपीएस में क्या है बेटा? एस डिवाइड बाय वाई। यहां देखो डेल्टा नहीं है कहीं पे भी, दिख रहा है आपको? डेल्टा नहीं है, डेल्टा हमें लिखने देते हैं। हाँ बिल्कुल सही जी, यहां पे बेटा एपीसी प्लस एपीएस, इधर देखो जी, यहां पे क्या होगा? इसका इक्वल टू 1 होगा। तो मुझे बताओ एपीसी कैसे निकलता है? कंजम्पशन, सी डिवाइड बाय वाई प्लस एस डिवाइड बाय वाई। बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी, अगर आप ध्यान समझो, ये y है आपका, y एक बार लिख सकते हैं, और c प्लस एस क्या होगा? y, तो काटेंगे तो क्या आएगा जी? आ गया समझ? यहां पे कोई दिक्कत इसके अंदर? बहुत ही इजीली समझाया। ध्यान रखना है एमपीएस में हम एडिशनल की बात करते हैं, एमपीएस में मार्जिनल, जो मार्जिनल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल।
और एवरेज का मतलब क्या है कि आप आमतौर पे एवरेजली कितना कंज्यूम कर रहे हो। बात समझ आ रही है आपको। मार्जिनल का मतलब ये होगा यहां पे डिफरेंस यानी कि एडिशनल। एवरेज का मतलब कि आप औसतन कितना कंज्यूम या फिर औसतन कितना आप सेव कर रहे हो। आ रही बात समझ। हाँ नहीं, फर्क है, फर्क है, काफी फर्क है। जो एपीसी है और ये जो ए वाला है, ए वाला और ये ए वाला, ये एवरेज शो कर रहा है। क्या एवरेज हर बार एक्यूरेट रिजल्ट शो करता है? नहीं, एवरेज मतलब मीन। मीन आपको जो मीन है वो आपको एक्चुअल यानी कि करेक्ट रिजल्ट शो नहीं करता। ठीक है जी, ये फर्क है। वो आपको बस बता रहा है, अंदाजा दे रहा है, एस्टिमेशन बता रहा है कि आपकी कंजम्पशन कितनी होती है। बात समझ आ रही है आपको। ओके रिपोर्ट है जी, आई बात समझ आपको। लेकिन जो मार्जिनल वर्ड है एमपीएस और एमपीसी, ये आपको कहीं ना कहीं आपको एक्यूरेट बता रहा है कि आपकी इतनी इनकम बढ़ेगी तो इतना कंजम्पशन में चला जाएगा। बात समझ आ रही है आपको। अगर नहीं समझ आया तो नीचे एग्जांपल है, इसी को हम कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। देखो बहुत सिंपल है। वो कह रहा है हमें कंप्लीट करनी है फॉलोइंग टेबल। ठीक है, कैसे कंप्लीट करनी है बेटा? देखो इन्वेस्टमेंट कितनी यहां पे 40 और एमपीसी कितना है 0.8। 0.8 का मतलब पता है क्या है कि अगर आप कहीं ना कहीं 1 रुपए कमाते हो तो 80 पैसे क्या कर देते हो? कंज्यूम कर देते हो, खर्च कर देते हो। समझ आ रही बात आपको? हाँ, यानी कि 0.8 का मतलब आप 80% भी कह सकते हो। बात समझ आएगी आपको। अच्छा मुझे बताओ अगर एक चीज, अभी ऊपर हमने रिलेशन पढ़ा था एमपीसी प्लस एमपीएस 0.1। मुझे बताओ एमपीसी अगर 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा? है जी, मैंने कहा बेटा एमपीसी आपका 0.8 है तो फिर एमपीएस कितना होगा? अगर आप यहां पे देखो ये 0.8 है प्लस एमपीएस, हमें एमपीएस चाहिए और इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहां पे 1 माइनस 0.8 तो ये कितना बचा बेटा? एक में से 0.8 गया तो कोई दिक्कत इसके अंदर? 0.2 क्या है यहां पे? एमपीएस। तो यानी कि हमें एक चीज और बदल गई साथ में कि हमारा एमपीएस कितना होने वाला है। बात समझ आई आपको? अच्छा इधर देखो, सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं। यहां पे एमपीसी लिखा है, यहां पे एमपीसी थ्रू आउट द टेबल सेम ही रहेगा, ये ध्यान रखना है जी आपको। हाँ, अच्छा एमपीएस कितना था बेटा यहां पे? 0.2। ये एज इट इज सेम रहेगा जी यहां पे। .2 इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा यहां पे? 40। आपको पता है इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है, तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट भी यहां पे एज इट इज क्या रहेगी? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बता दो। ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा मुझे बताओ एडी कैसे निकलता है बेटा? सी प्लस आई। अच्छा 40 ये है और एक 60 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो कितना हो गया बेटा ये समझ आया आपको? पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? हमने काफी टेबल फिल कर दिए यहां से। ठीक है, अच्छा अब यहां पे थोड़ी एक चीज और समझेंगे, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन कैसे था बेटा? यहां पे सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहां पे बी का मतलब क्या है बेटा? एमपीसी। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अच्छा मुझे बताओ यहां हमारी इनकम कितनी है अब? 100। कंजम्पशन नहीं पता हमें, हमें क्या पता है? बस इन्वेस्टमेंट, लेकिन एडी भी नहीं पता। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लगाएंगे बेटा? कंजम्पशन फंक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है? 60। यहां लिखेंगे ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है हमारी, जहां एरो है मेरा, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसके नीचे लिखेंगे 60 प्लस हमारा एमपीसी कितना है बेटा? 0.8। अच्छा यहां पे भाई कौन सी चुनी है हमने, कौन सी चूज करी है? 100। तो मुझे बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? क्या ये क्या कर रहे हो नालायक? तुम्हें नहीं करना आगे पेपर सॉल्व नहीं करना अपना? हाँ जी बताओ। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब है कि आपकी इनकम नहीं है
फिर भी आप खर्चा कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल, जीने के लिए। रिया जी बताना जरा। बिल्कुल सही जी, यहां पे आएगा आपका कंजम्पशन कितना आ गया आपका 140। अच्छा कंजम्पशन 140 है, इन्वेस्टमेंट 40, तो एडी कितना होगा? हाँ जी 180। अच्छा अगली कंजम्पशन बताओ मुझे अब, बताओ बताओ। यहां पे मैंने पूरी टेबल कंप्लीट कर लिया आपके लिए और साइड में फॉर्मूला भी लिख दिए सारे, ठीक है। आपने लास्ट की तो इधर देखो लास्ट के तो बेटा ये तो पूरा आंसर है, ये 0.4 पूरा आंसर है। तो ये दो आंसर में आए, 2 पॉइंट में निकालना पड़ेगा। बातें लीजिए बस, एक मिनट देख लो। एपीएस किस किस का सही है? लास्ट के ही सही दो। लास्ट के। अच्छा एपीएस का फॉर्मूला देखो ये रहा बेटा, सेविंग डिवाइड बाय वाई है बेटा, 0.05 आएगा बेटा, 0.05 आएगा। 1 क्या बेटा? बेटा इसको डिवाइड करना है आपको, 60 डिवाइड बाय 600। बेटा 60 है। 80 है। तुम कौन सा पूछ रहे हो बेटा? तो ये 80 डिवाइड बाय 700 है, क्या बताऊं उसके अंदर अब बताओ। ये तो डिवाइड करना है, इधर देखो जी बस, इधर देखो इधर देखो, किस किस का एपीसी सही है? ठीक है जी।